अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फूड फैक्ट्री विद स्पाइसेस। आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूंगी आलू मेथी की, जो कि बहुत इजी और बहुत मज़ेदार रेसिपी है और कोई इसमें मुश्किल चीज़ें नहीं हैं। मेथी बनाना आमतौर पे एक मुश्किल काम होता है, लेकिन मैं यहाँ पर एक फ्रोज़न मेथी है, पैकेट्स में मिलती है, तो मैं वो इस्तेमाल कर रही हूँ। तो वो मैंने 1 kg यहाँ पर ली हुई है। उसके साथ ही मेरे पास ये 2 बड़े साइज़ के आलू थे, जिनको छील के मैंने इस तरह से काट के रख दिया है। बहुत बड़े पीसेस नहीं होने चाहिए, ये देख सकते हैं ये साइज़ हो। और कुकिंग ऑयल जो है वो मैंने 1.5 कप लिया है, क्योंकि आप जो भी सब्ज़ी बनाएं, स्पेशली इस तरह की सब्ज़ियां जो हैं वो ज़्यादा तेल में अच्छी बनती हैं। और मेरे पास ऑलिव ऑयल था, मैंने ऑलिव ऑयल लिया है। अगर आपके घर में सरसों का तेल है तो आप वो ज़रूर इस्तेमाल करें इसकी कुकिंग के लिए, बहुत मज़ेदार बनेगी। इसके साथ ही मेरे पास 2 बड़े साइज़ के प्याज थे, जिनको मैंने इस तरह से स्क्वायर कट में चॉप कर लिया है, बारीक बारीक काट के रखा हुआ है। दही जो है ये एक बाउल है, इतने साइज़ की मैंने ली है, यानी 1 प्याली। जो बड़े साइज़ का आपका बाउल होता है वो ले लें। और ये मेरे पास 6 साबुत लाल मिर्चें हैं जो मैं इस्तेमाल करूँगी। हल्दी 1 टीस्पून भर के मैंने ली है। ज़ीरा 1 टेबलस्पून इस्तेमाल कर रही हूँ, सफ़ेद ज़ीरा। जिंजर गार्लिक पेस्ट मेरे पास 2 टेबलस्पून है, भर के मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। सॉल्ट हमारे पास 1 टेबलस्पून है और लाल मिर्चें भी 1 टेबलस्पून। सबसे पहले पैन में मैंने ये थोड़ा सा पानी लिया है, जैसे गरम करने के लिए रख दिया है। जैसे ही गरम होगा हमने एक उबाल देना है जो हमारी मेथी है उसको, ताकि उसमें मेथी में जो थोड़ा सा कड़वापन होता है वो जब हम बॉईल करते हैं थोड़ा सा तो वो कम हो जाता है। यहाँ मेथी मैंने इसमें ऐड कर दी है। अब इसको अच्छी तरह से हम बॉईल कर लेंगे, तकरीबन 10 मिनट हमने तेज़ आंच पे इसको अच्छी तरह पकाना है और उसके बाद हम छान लेंगे। सबसे पहले मैं इसमें ऑयल ऐड करूँगी। एक तरफ हम अपनी मेथी को उबाल रहे हैं, दूसरी तरफ मैंने इसमें ऑयल ऐड करना है। ऑयल गर्म करने के बाद अब हम इसमें ये साबुत लाल मिर्चें ऐड करेंगे जो मैंने आपको दिखाई थी, और अब इसको हमने पकाना है। साबुत लाल मिर्चों को जब हम ऑयल में पहले फ्राई करते हैं तो उससे ना हमारे खाने में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ऑयल में ये बहुत अच्छी स्मेल छोड़ देता है, थोड़ा टेस्ट भी आ जाएगा। जब आपको अच्छी सी खुशबू आने लगे तो फिर हम इसमें अपनी प्याज ऐड करेंगे। अब स्मेल इसकी अच्छी आने लग गई है, तो इस मौके पे मैं अपनी प्याज जो है वो इसमें ऐड करूँगी। अच्छी तरह से आप अपने सारे प्याज जो काट के रखे हुए थे वो ऐड कर लें। इसको हमने फ्राई करना है, बहुत डार्क ब्राउन नहीं करना, गोल्डन ब्राउन करके फिर आगे के स्टेप्स बताती हूँ कि हम क्या करेंगे। ये देखिए इस तरह से इसमें ये पानी जो है वो खौल रहा है, हम इसको पका रहे हैं। इसका पकाने का एक फ़ायदा तो ये भी होता है ना कि इसकी कड़वाहट दूर हो जाती है, और दूसरा फ़ायदा ये है कि जो आपकी अगर मेथी सही तरह नहीं धुली हुई, थोड़ी बहुत मिट्टी उसमें रह गई है, तो इस तरह स्ट्रेन करने से वो भी निकल जाती है। उबाला देने के बाद मैंने इसको छान लिया था और दोबारा से मैंने पानी गर्म करके उसमें ये मेथी ऐड कर दी, और अब हम इसको अच्छी तरह पका लेंगे। इसको ज़्यादा देर बॉईल करने का एक फ़ायदा ये भी होता है ना कि ये ज़्यादा जल्दी गल जाती है, और जब आप उसको मसाले में पकाएंगे तो ये बहुत अच्छी तैयार होगी। ये देखिए प्याज़ों का कलर काफ़ी हद तक चेंज हो गया है, बहुत ज़्यादा इसको हमने कुक नहीं करना। अब हम अपना जिंजर गार्लिक पेस्ट इसमें ऐड करेंगे। ये जिंजर गार्लिक पेस्ट है, डाल लीजिए इसमें। चम्मच चलाइए, 1-2 मिनट भुनाई करें, फ्लेम हाई होना चाहिए। ये मेथी को हमने पहले छान लिया एक उबाल देकर, और उसके बाद दोबारा से पानी में बॉईल किया, और ये हाफ से ज़्यादा कुक हो चुकी है। इसका फ़ायदा ये है कि आपकी मेथी जो है वो जल्दी से तैयार हो जाती है। जो लोग प्रेशर कुकर इस्तेमाल नहीं करते वो ऐसा मेथड अपना सकते हैं, तो इस तरह टाइम नहीं लगता। तो ये हमारी पक चुकी है, चूल्हा हम बंद कर देंगे। हाफ कुक ये हमारी मेथी है, और दूसरी तरफ ये जो मसाला था प्याज फ्राई करके जिंजर गार्लिक पेस्ट के साथ मैंने 1-2 मिनट भून लिया, थोड़ा सा पानी डाल के मैंने चूल्हा बंद कर दिया था। तो अब हम अपना ये जो मेथी है इसमें ऐड करेंगे और फिर स्पाइसेस ऐड करने हैं। यहाँ पर मेथी मैंने इसमें ऐड कर दी है और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, जबकि ये हाफ कुक्ड है
और बहुत अच्छी इसकी खुशबू जो है वो घर में फैली हुई है। अब यहाँ हम फ्लेम ऑन कर देंगे दोबारा से हाई फ्लेम पे। अगर आपका चूल्हा जो है उसका हाई फ्लेम बहुत ज़्यादा होता है, तेज़ चूल्हा है, तो आप मीडियम पे कर लें। अब इसमें अपने स्पाइसेस ऐड करने, नमक, लाल मिर्चें, जीरा, हल्दी पाउडर, ये सब डालने के बाद मैं अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लूँगी। और अब मैं अपना चूल्हा थोड़ी देर के लिए जो है वो मतलब लो पे आप कर सकते हैं, वरना मीडियम पे भी इसको पका सकते हैं। तो मैं इसको ढक के थोड़ी देर पकाऊंगी। अगर प्रेशर कुकर है आपके घर में तो आप उसमें बना लें। मैं प्रेशर कुकर इस्तेमाल नहीं करती, तो ये है कि मैं हाई फ्लेम पे बनाती हूँ ज़्यादातर। 1-2 मिनट ढकने के बाद मैंने अपना जो ढक्कन है वो हटा लिया है। आप देखें कि ये पक रही है, तैयार हो रही है। अब इसके साथ ही मैंने अपना जो योगर्ट है, दही, वो इसमें ऐड करना है। यहाँ पे चूल्हा बंद करके मैं अपना दही ऐड कर रही हूँ। मैंने आपको पहले भी बताया कि जब भी आप दही ऐड करें, एक तो वो फेंटा हुआ होना चाहिए और आप अपना जो चूल्हा है वो बंद कर दें, वरना दही फट जाता है। गरम जो आपका होती है पतीला, उसके बाद मैं इसमें फ़ौरन ही चम्मच चलाऊँगी ताकि दही जो है वो हमारा फटे नहीं, वरना ऊपर बबल्स आ जाएंगे और वो अच्छे नहीं लगते। अब यहाँ पे मैं हाई फ्लेम पे इसको कुक कर रही हूँ और मैंने अपना ढक्कन नहीं ढका ताकि जो पानी है इसमें ये पक जाए। हाई फ्लेम पे ये अच्छी तरह पक जाएगी और अगर आप ढक्कन खोले रखेंगे तो इसका जो पानी है वो भी जल्दी खुश्क हो जाएगा। तो इस तरह से हमने इसको दही में हमने इसको कुक किया। पानी जो है वो काफ़ी हद तक खुश्क हो गया है और ये आपको ऑयल नज़र आ रहा है। अब इसके बाद हमने अपने जो आलू हैं वो इसमें डालने हैं। आलू ऐड कीजिए। मिक्स करें। अब हमने इसको लो फ्लेम पे कवर करके पकाना है। लिड मैंने इसके ऊपर रख दिया है और अब लो फ्लेम पे इसको अच्छी तरह पकाएंगे कि आलू जो है वो अपना पानी छोड़ेंगे और उसी पानी में ये मज़ीद पकेगी। और लो ढक्कन हटाकर चेक कीजिए, ये देखिए मेथी जो है वो काफ़ी हद तक हमारी कुक हो चुकी है। आलू को हम चेक कर सकते हैं, आलू भी हमारे गल गए हैं। तो इस तरह से हमने इसको पकाना है। आप चाहें तो 1-2 मिनट इसको मज़ीद भून सकते हैं हाई फ्लेम पे। ये कि भुनाई जितनी हो जाए उतना ही अच्छा इसका फ्लेवर आएगा। कोई भी खाना आप बना रहे हो, जितनी अच्छी उसकी भुनाई करेंगे उतना अच्छा उसमें टेस्ट आएगा। आपको अगर मेथी का और लगे, इस तरह से मैं करती हूँ तो काफ़ी हद तक कड़वाहट जो है वो मर जाती है। जब फिर भी आपको महसूस हो तो आप इसमें मज़ीद योगर्ट ऐड करके इसको पका सकते हैं और प्याज का इस्तेमाल ज़्यादा कर लें। प्याज से ये है कि उसकी कड़वाहट कम हो जाती है। आप इसकी क्वांटिटी डबल भी कर सकते हैं मेथी बनाने के लिए। तो यहाँ पर हमारी मज़ेदार सी आलू मेथी तैयार हो गई है। फ्लेम हम अपना ऑफ कर देंगे। आप इसको रोटी के साथ, तली हुई रोटी के साथ, पराठों के साथ इस्तेमाल करें, बहुत मज़े की लगेगी। इवन कि आप इसके पराठे भी बना सकते हैं। इस पूरे सालन को जितना आपने पराठा बनाना है उसको आप बिल्कुल मैश कर दें और उसको फिलिंग कर दें पराठे में और पराठा बनाएं। बहुत ही मज़ेदार पराठा तैयार होगा। तो दुआओं में याद रखिएगा और मेरी वीडियोस देखते रहा करें, लाइक करते रहें। अगर आपको अच्छी लगती है कमेंट ज़रूर करें और अगर आप मेरा चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया हुआ तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, आगे भी शेयर कीजिए। इंशाल्लाह और भी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ मैं आपके